भर्गोदेवस्य धीमहि प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् स्वाहा। तू नहीं कर पाएगी बेटा अकेले रहने। और ये बिछाने का है तो ना, पीछे बिछाने के लिए कुछ नहीं है। ये बिछाने का है, इसके पीछे बाइक लगाने के लिए कुछ नहीं है। इसके ऊपर बिछाने का है। इसके ऊपर नहीं बिछाना। देखो छेद मत करना है इसमें। हेलो एवरीवन, जय माता दी सभी को। तो जी आज है फर्स्ट नवरात्रि, तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से आप सभी को नवरात्रि की। तो चलिए माता रानी का फटाफट से स्वागत करते हैं। और बस मैं अभी नहा के आ गई हूँ और करते हैं अब स्वागत माता रानी का। चलिए फटाफट से व्लॉग स्टार्ट करते हैं, भैया देर हो जाती है सुबह सुबह। चलिए तो आप लोगों ने भी स्टार्ट कर दी होंगी। और आज देखिएगा हमारी फर्स्ट नवरात्रि में पूजा किस विधि विधान से हम लोग करते हैं। और मैं हमेशा ही देखिए व्लॉग तो हर बारी मैं बनाती हूँ, ठीक है जी। चलिए तो पूजा पाठ कर लेते हैं, माता रानी का स्वागत कर लेते हैं, उनका श्रृंगार कर लेते हैं। और नई नई उनकी पोशाक लेकर आई हूँ और वो भी उनको पहना लेते हैं। चलिए तो व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोग देखिए हमारी डेकोरेशन की क्लिप, जो बच्चों ने डेकोरेशन की है उसकी क्लिप देखिए और फिर कंटिन्यू करते हैं आगे का व्लॉग। तो यहाँ पे मानवी और वंश दोनों बहन भाई लग गए हैं डेकोरेशन करने से। और देखिए आज ना मेरा बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया, बहुत ही ज़्यादा काम हो गया। तो इस तरह के काम ना मैं बच्चों से कहती हूँ कि बेटा तुम लोग थोड़ा बहुत सीखो। और देखिए जब बच्चियाँ बड़ी होती हैं, सब बेटियाँ बड़ी होती हैं, तो उन्हें ये सब काम आने भी चाहिए, ठीक है। तो बस अभी वंशी तो अभी यहाँ पे नहीं है, वो पढ़ रही है, बाहर पढ़ रही है वो। और लेकिन मानवी कर लेती है, ठीक है। और मानवी की धौंस सिर्फ वंश पे चल जाती है क्योंकि वंश मानवी से छोटा है इस वजह से उस पर वो खूब बंदरों की तरह घुड़कियाँ मारती है। और अभी मैं ये कह रही थी कि मैंने कि अभी छोटा है भैया, जब बड़ा हो जाएगा ना, जब तेरी अकल ठिकाने लगाएगा, ठीक है। अभी तू अपने आप को बहुत ज़्यादा बोल्ड समझती है उसके सामने, तो उसको झुका लेती है। और वो इतना सीधा है कि मान भी जाता है। तो बस दोनों बहन भाई खूब मेहनत के साथ लग गए हैं। और गाइस हर बार माता रानी जब भी नवरात्रि आती हैं तो एक दिन पहले ही हम डेकोरेशन कर लेते हैं, पूरी बच्चे कर लेते हैं डेकोरेशन अच्छे से। और देख लेते हैं यूट्यूब पे, देख लेते हैं अच्छे टिप्स ले लेते हैं वहाँ से, और फिर उसी हिसाब से ये लोग करते हैं। तो भाई देखिए आप लोग भी अपने बच्चों को ऐसे ही बोलो जिससे कि वो कुछ तो करेंगे, कुछ तो सीखेंगे, कम से कम बिज़ी रहेंगे इस चीज़ में। और फिर भगवान के नाम में देखिए आप लोग अगर उन्हें बताएंगे कि भगवान की ऐसे डेकोरेशन करनी है, पूजा पाठ करनी है, तो फिर उनका इंटरेस्ट जो है वो बचपन से ही भगवान में जाएगा और भगवान की आगे तक भी वो सेवा करेंगे और पूजा पाठ में ध्यान लगाएंगे। तो देखिए हम माँओं का ही फ़र्ज़ है, माँ बाप दोनों का ही फ़र्ज़ होता है इस तरीके से बच्चों को इन्वॉल्व करना। तो देखिए कितनी बढ़िया डेकोरेशन मानवी ने और वंश ने, दोनों बहन भाइयों ने मिलकर कर दी है। तो देखिए हमारी माता रानी के स्वागत की जी तैयारियां हो चुकी हैं, ठीक है। साफ़ सफाई करके यहाँ पे पूरा एरिया क्लीन करके, और बस यहाँ पर हम लगा देते हैं टेबल, और दरबार यहाँ पर लग जाता है जब भी कोई ओकेज़न आते हैं। और अब ये जो दरबार है ये दीपावली तक रहेगा, क्योंकि अब आएगी अहोई अष्टमी और करवा चौथ माता, तो अब फेस्टिवल ही फेस्टिवल है। डेकोरेशन देख लिया आपने। चलिए तो देखिए इस तरीके से कुछ डेकोरेशन हुई है हमारी माता रानी की। ये देखिए बहुत ही सुंदर लगने वाली है हमारी मैया, बैठेंगी अभी यहाँ पर। देखिए चलिए नजदीक से दिखाते हैं आपको। रात को बच्चों ने और बच्चों के पापा ने, इन सब ने मिलके की है डेकोरेशन। ये सिंपल सी डेकोरेशन की है मानवी ने, वंश ने, और मैंने तो नहीं की है,
बच्चों ने ही की है, क्योंकि गाइस कल ना बहुत अमावस थी, कल बहुत ज़्यादा वर्क हो गया था, काम बहुत हो गया था। और कल रील वील बनाने भी मैं गई थी वर्ल्ड स्ट्रीट, तो वहाँ भी आप लोगों ने ना देखी हो तो फेसबुक इंस्टाग्राम पर देख लीजिए, फॉलो करके वहाँ पे। तो मैं अक्सर जाती रहती हूँ, तो कल हो गया था बहुत ज़्यादा वर्कआउट, तो बच्चे ही कर देते हैं। वंशी नहीं है अभी, वंशी है पढ़ रही है वो, तो वो भी लगती है बहुत सुंदर करती है उसकी मुझे बड़ी वो आती है याद ऐसे टाइम पे, क्योंकि वो ना बहुत ही मन से साज सजावट माता रानी की, भगवान जी की, सबकी। और कल हमने भैया मंदिर भी साफ किया था, अभी हमारे भगवान उठे नहीं है, ठीक है, अभी बस पूजा पाठ में लगेंगे सभी लोग। तो चलिए एंड तक बने रहिए ब्लॉग में, देखते रहिए। तो यहाँ पे कर रही हूँ मैं हवन सामग्री तैयार पूरे 9 दिन के लिए। तो इसमें मिलाती हूँ जी मैं बूरा मिलाती हूँ, शहद मिलाती हूँ और घी और जौ, ठीक है। तो इन चीज़ों से सामग्री तैयार की जाती है और घी, ठीक है जी। ये सारी चीज़ें मिलाकर ही सामग्री तैयार करें। और देवता देखिए, देवताओं के मुंह में जाता है, ये खाना होता है एक तरह से देवताओं का। तो बहुत ही अच्छी तरह से ये बना के रखनी चाहिए और हवन में चढ़ानी चाहिए, ठीक है जी। और देखिए बहुत से लोग क्या है कि मार्केट से जो पैकेट लेकर आते हैं बस वही यूज़ करके चढ़ा देते हैं। तो आप लोग बस ये सोचिए कि आप कितना बढ़िया बढ़िया खाना बना के खाते हैं किचन में, तो उसी तरीके से देवताओं का भी होता है। तो भगवान की पूजा पाठ भी उसी हिसाब से करिए। देखिए उनको जो खिला रहे हैं आप ये सोचिए कि हम देवताओं के मुंह में वो चीज़ जाएगी तो आप क्या खिला रहे हैं उनको, ठीक है जी। तो चलिए यहाँ पर मेरी तैयारी हो गई है पूरी, और अब माता रानी के स्नान की यहाँ पे तैयारियाँ चल रही हैं। माता रानी को पहले स्नान कराएंगे, फिर उनको अच्छे से उनका श्रृंगार करेंगे, 16 श्रृंगार करेंगे मैया के। और यहाँ पर मैं तैयार कर रही हूँ जोत के लिए बाती मैं लेकर आई थी, लेकिन क्या है कि भूल आई, उसको लेने के बाद भी दुकान पे भूल आई। तो अब मैं रुई से बाती बना रही हूँ, और मानवी यहाँ पर मेरी रील्स वीडियो के लिए वीडियो शूट कर रही है बिल्कुल नज़दीक से। तो जी देखिए 2 कैमरे हमें यूज़ करने पड़ते हैं, रील्स के लिए अलग से और व्लॉग के लिए अलग से, ठीक है जी। ठीक है, तो बस मानवी यहाँ पर कर रही है और मैं कर रही हूँ पूरी तैयारी हमारी हो चुकी है एकदम अच्छे से। तो देखिए यहाँ पर मैं श्रृंगार का सामान पूरा लेकर आती हूँ। 16 श्रृंगार, मंगलसूत्र, माता रानी के लिए मंगलसूत्र ज़रूर लेकर आएँ, और जो भी सुहाग की निशानी होती हैं वो सब कुछ माता रानी के लिए लेकर आएँ। मेहंदी लेकर आएँ, सिंदूर, मेहंदी, चुन्नी, कंगा, बिंदी, लिपस्टिक, सिंदूर ज़रूर लेकर आएँ, मंगलसूत्र, और हो सके तो पैरों की चुटकियाँ भी, ठीक है जी। तो बस यहाँ पर मैं माता रानी का कर दूँगी बहुत ही बढ़िया तरह से श्रृंगार। और देखिए माता रानी की पोशाक भी हमारी बहुत ही प्यारी लग रही हैं, ठीक है। तो बस जी चलिए कर लेते हैं मैया का श्रृंगार। और हर बार माता रानी की जो पोशाक है वो मैं नई लेकर आती हूँ, ठीक है जी। देखिए जिस तरीके से हम करवा चौथ पे और भी त्योहारों पे अपने लिए लेकर आते हैं, इसी तरीके से भगवान के लिए भी नई लेकर आनी चाहिए सारी पोशाक, ठीक है जी। माता रानी हमारी सज संवर के बैठ गई हैं, विराजमान कर दिया। और यहाँ पर हम कर रहे हैं जी यहाँ पे हवन, ठीक है, तीनों जने। और बस यहाँ पर हवन पूजा पाठ कर लेंगे। मानवी पूजा में इन्वॉल्व नहीं हो पा रही है थोड़ी इमरजेंसी की वजह से। तो बस यहाँ पर हमारी पूजा पाठ हो रही है जी कंप्लीट। लास्ट में करते हैं हम आरती, पहले होता है हमारा 9 दिन तक हवन। हवन करते हैं हम मिलके, पति पत्नी बच्चे, और उसके बाद माता रानी की और ठाकुर जी की होती है आरती, ठीक है। और उसके बाद लगता है भोग। तो बहुत ही ज़्यादा तसल्ली के साथ देखिए आरती हो गई। इतनी शांति मिलती है इस टाइम पे, मुझे बहुत ही ज़्यादा शांति मिलती है। दिमाग में तो बिल्कुल मतलब भूल ही जाती हूँ जब भी मैं पूजा में बैठती हूँ। देखिए आप लोग भी ये चीज़ ट्राई करके देखिए, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को कि जब भी पूजा पाठ करिए तो बस यही ध्यान लगाइए कि माता रानी में बस आप लोग उनकी गुफा में घुस गए हैं और उनके सामने बैठे हुए हैं और कुछ आस पास कुछ नहीं है। तो आप इस तरीके से अगर ध्यान लगाएंगे ना
तो बहुत ही ज़्यादा शांति मिलती है, बहुत ही तसल्ली मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर बस सूर्य देवता को अर्घ देने के बाद जी आ गई हूँ मैं भोग पे। और भोग में आज जल्दीबाजी में बनेगा, फटाफट से मूंगफली और मखाने बस फ्राई करूँगी, क्योंकि हस्बैंड जा रहे हैं। आज फर्स्ट डे है, पहला नवरात्रा है, देखिए प्रथम दिन है, तो इस वजह से बहुत सारा काम हो जाता है। तो बस मखाने मूंगफली का भी फ़िलहाल भोग लगाऊंगी, और जो फल रखे हैं फलों का भोग लगा दूंगी, और फिर बाद में मैं बनाऊंगी। पहले पति देव को भेज देते हैं ऑफिस के लिए। ठीक है जी, पहले भोग लगाएंगे और पूजा का काम कंप्लीट करने के बाद ही उनका लंच पैक होता है। ठीक है, तो जी यहाँ पे लग गया है माता रानी का भोग। मखाने मूंगफली मैंने फ्राई कर दिए हैं घी में, और बस सेब केला इनसे लग गया। और देखिए हमारी मैया बहुत ही प्यारी सी लग रही है, सुंदर सी, और कन्हैया भी बहुत सुंदर लग रहे हैं, ये देखिए। तो बहुत मंदिर में तो गाइस ये देखिए 2-3 दिन पहले से ही लग जाती हूँ, जब भी नवरात्रि आते हैं ना। आप लोग भी सभी लगते हैं, देखिए जो भी बहुत ही ज़्यादा श्रद्धा भाव से भगवान की सभी पूजा करते हैं। और बस यहाँ पर अभी हस्बैंड चले गए हैं, उनको मैंने लंच वगैरह लगा के दे दिया है, और उसके बाद आ जाती हूँ मैं कलश जमाने के लिए। पहले जौ बोएंगे, और जौ बोने के बाद कलश यहाँ पर स्थापित करूँगी। तो बस कलश स्थापना के लिए आम के पत्ते या फिर अशोक के पत्ते, दोनों में से कोई भी पत्ते हम ले सकते हैं, दोनों ही शुभ होते हैं देखिए। ठीक है, तो बस मैं आम के पत्ते ले आई हूँ। और बस यहाँ पर कलश में जो है, अगर आप देखिए सबके घर का अलग अलग हिसाब होता है कि कलश में क्या क्या डाला जाता है। बाकी ये देखिए कि मैं तो चावल, सिक्का, लौंग और हल्दी की गांठ, इस बार हल्दी की गांठ मेरे पास नहीं है। ठीक है, और एक ले लेती हूँ कौड़ी। ठीक है, तो ये 4-5 चीज़ें मैं कलश में डालती हूँ। ठीक है जी, ये देखिए लौंग ले रही हूँ मैं। तो आप लोग जो भी डालते हो कलश में वो डाल दीजिए, ज़रूरी होता है डालना। ठीक है, और बस प्लेट से ढक दूँगी। ऊपर से चावल या गेहूँ दोनों में से कुछ भी रख सकते हैं। तो देखिए इससे इसका रखने का ये फ़ायदा होता है। फ़ायदा क्या, देखिए भगवान की ये है कि इससे अन्न की कमी नहीं होती है घर में। तो जो भी भगवान के कलश जमाओ चाहे कुछ भी करो, तो वहाँ पर अन्न का यूज़ ज़रूर होता है, गेहूं का या चावल का। तो भर के रखिए, कुछ भी चीज़ खाली नहीं छोड़नी चाहिए, जो भी आप पूजा पाठ में जहाँ भी लगते हैं। ठीक है, तो बस यहाँ पर मैं आम के पत्तों को लगा दूँगी आसपास, उन पे थोड़ा सा टीका लगा दिया था आम के पत्तों पे। और यहाँ पर जमा रही हूँ जी मैं ये नारियल, और नारियल पे बांधेंगे पहले चुन्नी, उसके बाद बांधेंगे इस पे मोली कलावा अच्छे से बढ़िया तरह से। तो जी इसी तरीके से कलश जमाते हैं, देखिए ऐसे कलावे को। और मैं ना हमेशा नारियल को पिठाती हूँ। ठीक है, तो देखिए कोई भी हो, भगवान जी हो, कोई भी आप अगर मूर्ति लेते हैं, भगवान लेते हैं कोई भी, तो कोशिश करिए कि बैठी हुई। इससे ना ये है माना जाता है, देखिए खुद ही जैसा हम सोचते हैं वैसा ही होता है लाइफ में। ठीक है, तो बैठे जब भी कोई शांति चीज़ें आप करोगे, जैसे कि शांत बैठे रहते हैं तो शांत होती हैं। माता रानी हुई चाहे कोई भी भगवान हुए, तो जो परिवार घर परिवार है जो भी है सब शांत रहेगा। तो इन चीज़ों का बहुत ही बड़ा फ़र्क पड़ता है, चाहे इसको वास्तु मान लीजिए आप, चाहे कुछ भी मान लीजिए, और दिमाग का खेल होता है ये सारा। ठीक है, तो इस तरीके से जब भी आप कलश जमाएं, तो नारियल को ना बहुत से लोग क्या है कि इस तरीके से रखते हैं, है ना, इस तरीके से नहीं, ऐसे बिठा के रखिए, तो ना शांति बनी रहती है। देखो ये शांति की वो है प्रतीक, कि अगर हम इस तरीके के काम करते हैं तो शांति बनी रहती है काफ़ी, घर में, परिवार में, हमारे दिमागों में, सब। तो बस यही सब चीज़ों इनका ही सुख शांति पॉजिटिविटी के लिए भगवान की, माता रानी की, सबकी हम सेवा करते हैं, और सुख शांति बनी रहे हमारे जीवन में, सब कुछ अच्छा चलता रहे परिवार में, सब में, पूरे परिवार में, हमारे परिवार में, आप लोगों के परिवार में, सब में। तो बस इसी वजह से पॉजिटिविटी के लिए ये सब करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए। तो भाई देखिए मैं तो हमेशा इसी तरीके से करती हूँ, और सच बता रही हूँ आप लोगों को कि मेरा दिमाग शांत हुआ है।
मैं बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाली हूँ, बहुत गुस्सा आता है मुझे, लेकिन ये सब चीज़ें मैंने अपनाई हैं और मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, तो वाकई में मेरे को बहुत शांति मिली है। और मुझे दुनियादारी से माता रानी ने बिल्कुल, और कन्हैया ने, सब ने मेरा बिल्कुल फंद छुटा दिया है। बिल्कुल मेरा दिमाग इतना शांत कर दिया है ना कि मुझे किसी की ज़रूरत लगती ही नहीं है। अपने आप में मैं खुश रहती हूँ और अपने घर परिवार को चलाती हूँ। जितना भी होता है अपना 100% देती हूँ और सब कुछ पॉजिटिव करने की कोशिश करती हूँ। और किसी को सफाई नहीं देती मैं कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही। किसी को अच्छा लगता है तो अच्छा लगे, किसी को बुरा लगता है तो बुरा लगता रहे। बाकी मेरी तरफ से कोशिश सब कुछ अच्छा ही करने की होती है। देखिए, सामने वाले का नज़रिया मुझे देखने का कैसा है उसको मैं नहीं बदल सकती, ठीक है जी। तो आप अपनी तरफ से 100% दीजिए अपने परिवार के लिए, कन्हैया के लिए, सबके लिए, और बस सुख शांति बनाने की कोशिश करिए अपनी तरफ से। कलश स्थापना के बाद बो लेते हैं जी जौ, ठीक है जी। तो ये देखिए, जौ जो है वो रेती में भी, रेती जो बालू आती है उसमें भी बो सकते हैं और मिट्टी में भी। तो इस बार मैं लेकर आई हूँ पीली मिट्टी, यहाँ पर खुद रही थी बढ़िया, तो मैं लेकर आ गई। मैंने कहा चलो इस बार पीली मिट्टी में बो के देखते हैं, ठीक है जी। तो बस इस तरीके से लेयर बाय लेयर हम बोएंगे जौ। तो देखिए, ये होती है बरकत के लिए, ठीक है। घर में अन्न का जो हम अन्न बोते हैं उससे हमारी जो खेती है, बाड़ी है, वो उसमें बढ़ोतरी होती है, ठीक है जी। और देखिए, ये तो बहुत ही ज़्यादा शुभ और पॉजिटिव काम है जो ये जौ बोना, ठीक है। तो ये ज़रूर बोइए, ये ज़रूर बोने चाहिए नवरात्रि में। इससे घर में बरकत रहती है, सुख शांति बनी रहती है और माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं इस चीज़ से, ठीक है। तो बस जी, कलश स्थापना हो गई है और सीधे हाथ पर, दाएं हाथ पे हमेशा कलश स्थापना करनी चाहिए। और यहाँ पर जो जौ हैं वो दाएं हाथ पे, माता रानी का जो सीधा हाथ है वहाँ पर हमें रखने चाहिए। तो जी, पूजा पाठ मेरी हो गई है बिल्कुल कंप्लीट, ठीक है। और हस्बैंड भी ऑफिस जा चुके हैं। अब मैं पूरा समेट के जब पीऊँगी जी चाय ठीक है। तो मैं पूरा तसल्ली में करके तभी कुछ खाती पीती हूँ, तब तक बिल्कुल भी नहीं बैठती हूँ, तब तक मेरा पूरा काम कंप्लीट नहीं हो जाता है। तो बस कपड़े से मैं हटाऊंगी, झाड़ू तुरंत नहीं लगानी चाहिए देखिए पूजा पाठ करने के बाद। तो देखिए, हमारी माता रानी सज संवर के 16 श्रृंगार करके तैयार हो गई हैं। भोग लग गया है जी माता रानी का। चलिए बोल दीजिए सभी लोग जय माता दी कमेंट बॉक्स में। तो जी, माता रानी का स्वागत हो चुका है जी। हमारे घर में माता रानी विराजमान हो गई हैं। तो चलिए, आज का पहले नवरात्रि की आपको फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं। आपके घर में खुशियां भरी रहें, बरकत हो, माता रानी कृपा बनाए रखें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड जय माता दी।